मनीष कश्यप के साथ जो घटना हुई, जो मुलाकात के दौरान उनके द्वारा जो बताया गया, मुझे कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो डॉक्टर के नाम पर कहीं ना कहीं गुंडागर्दी कर रहे हैं। आरोप तो ये लग रहा है कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने गए थे मनीष कश्यप। अगर मनीष कश्यप दोषी हैं तो उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर या कोई और स्टाफ की गलती है तो उसकी जो वहां की जो सदस्यता होती है, जो डॉक्टर की होती है, उसे एकदम पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। आम जनमानस के साथ जो घटना हुई रात में, जिस तरीके से उनके द्वारा जो चिल्ला कर बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स के द्वारा मारपीट किया गया है, महिला को पीटा गया, भैया ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरा आग्रह है कि त्वरित पीएमसीएच में जांच कमेटी बनाकर दिखाया जाए, बताया जाए कि आखिर हो क्या रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि बिहार में सरकार है भाजपा की, भाजपा सहयोग से सरकार चल रही है और भाजपा नेता की ही पिटाई हो जाती है, तो वो दिन भी दूर नहीं जब स्वास्थ्य मंत्री को पीट दिया जाए या फिर किसी विधायक को पीट दिया जाए। आज आम कार्यकर्ता पीटा रहा है, आम जनमानस की पिटाई हो रही है, तो कल भैया कोई एमएलए एमपी जाए, कल कोई मंत्री जाए, उनको भी पिटाई कर दिया जाए। मनीष कश्यप ने क्या बताया, क्यों हुआ था ये सब? मनीष कश्यप ने हमको बताया कि एक महिला है, उनको जीबीएस कोई बीमारी होता है, उसके लेकर के वो गए थे, शायद थोड़ी बहुत उसमें लापरवाही हुई थी, उनका इलाज समुचित रूप से नहीं हुआ था और ये पैरवी करने गए थे कि उनका जो इलाज है समुचित होना चाहिए। उनके द्वारा क्या सच्चाई बताया गया मुझे, वहाँ तो कैमरे भी लगे होते हैं, ये तो जांच के विषय है, वहाँ तो कैमरे लगे हाँ बिल्कुल। होते हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ सीसीटीवी फुटेज को खोला जाए। तो कह रहे हैं कि पीएमसीएच का नाम हटा दीजिए और वहां लिख दीजिए गुंडा राज, यहाँ तक कि पत्रकारों को इजाजत नहीं है वहां जाने की, ऐसा क्यों? और मैं आदरणीय मंगल पांडे से पूछूंगा, हमारे वो अभिभावक हैं, हमारे पार्टी के गार्जियन हैं, लेकिन मैं पूछूंगा उनसे कि अगर ऐसा हुआ है तो नहीं होना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंगल पांडे जी से लेकर माननीय डिप्टी सीएम आदरणीय सम्राट चौधरी जी को भी मैं पत्र के माध्यम से अवगत करूंगा और आदरणीय जेपी नड्डा जी को मैं पत्र के माध्यम से अवगत कराएंगे कि बिहार में जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए। एक महिला को पीटा गया, 20 लाठी मारा गया, समझ रहे हैं भैया? मैं तो बार बार कह रहा हूं कि मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। इसके लिए मुझे जो सजा देनी होगी मैं उस सजा को कबूलने के तैयार हूं और जब तक इस मामले की समुचित व्यवस्था नहीं कर दी जाती है, जांच नहीं होती है, मैं इस मामले को सड़क से लेकर और सदन तक रखने का कार्य करूंगा। जहां एक तरफ एनडीए सरकार लगी हुई है बिहार को बेहतर बनाने में, वहीं दूसरी तरफ बिहार का एक ऐसा अस्पताल जिसको एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है, वहां पर हेलीकॉप्टर भी उतरेगा, हेलीपैड का निर्माण हो गया है और लेकिन उसी अस्पताल को कहा जा रहा है कि 2005 से पहले का वो अस्पताल है, वहां आज भी जंगल राज है। बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता को बुरी तरीके से पीटा गया, उसके बाद फिर वहां पर बीमार परिजनों को भी पीटा गया और अब मनीष कश्यप की जिस तरीके से पिटाई हुई है वो अस्पताल में भर्ती हैं। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता कृष्ण सिंह उर्फ कल्लू हमारे साथ मौजूद है। आपने तो मनीष कश्यप से मुलाकात की है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या पीएमसीएच जो है वो वाकई में वहाँ पर जंगल राज है? देखिए, पटना पीएमसीएच जो है उसका एक अपना इतिहास रहा है। वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनका एक इतिहास पूरे भारत में रहा है। उनके द्वारा जो समुचित इलाज किया जाता है अपने आप में तारीफ़े काबिल है। जिनका तारीफ और जिनका जो इलाज करने का जो एनालिसिस है वो अपने आप में एक माहिर है, बहुत अच्छा है। और पीएमसीएच अपने आप में एक मंदिर है। डॉक्टर्स को हम भगवान कहते हैं, लेकिन शायद कुछ ऐसे जूनियर डॉक्टर जो उनको डॉक्टर की नहीं हम उपाधि दे सकते हैं, हम उनको जो है गुंडा की उपाधि दे सकते हैं। जिस तरीके से मनीष कश्यप के साथ जो घटना हुई, जो मुलाकात के दौरान उनके द्वारा जो बताया गया, मुझे लगभग 10 मिनट 15 मिनट का हमारा मुलाकात था, उसके दरमियान उन्होंने जो बताया उससे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ है जो कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो डॉक्टर के नाम पर कहीं ना कहीं गुंडागर्दी कर रहे हैं। आरोप तो ये लग रहा है कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने गए थे मनीष कश्यप। देखिए, मनीष कश्यप के साथ जब हम लोग ने बात किया तो उनके द्वारा बात जो बताया गया उस बात को हम रख रहे हैं। अंदर में क्या हुआ
और क्या नहीं हुआ। मैं लगातार कल से यह बात कह रहा हूं कि यह जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर मनीष कश्यप दोषी हैं तो उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जूनियर डॉक्टर या कोई और स्टाफ की गलती है तो उसकी जो वहां की जो सदस्यता होती है, जो डॉक्टर की होती है, उसे एकदम पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। जो बिहार सरकार से मैं आग्रह करता हूं, हम तो कह ही रहे हैं कि यहां जंगल नहीं, यहां मंगल राज है। आप ही के दल के तो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, और आप कह रहे हैं मंगल राज है, लेकिन वहां तो दिख रहा है जंगल राज है। नहीं, मंगल पांडे जी से हमने आग्रह किया है आप के चैनल के माध्यम से, व्यक्तिगत तौर पर मंगल पांडे को आज हम एक पत्र से अवगत भी कराएंगे कि आखिर मंगल पांडे जी जो पीएम सीट में, सिर्फ मनीष कश्यप की बात नहीं है। कल हमने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखा कि आम जनमानस के साथ जो घटना हुई रात में, जिस तरीके से उनके द्वारा जो चिल्ला कर बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स के द्वारा मारपीट किया गया है, महिला को पीटा गया, भैया ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरा आग्रह है कि त्वरित पीएमसीएच में जांच कमेटी बनाकर दिखाया जाए, बताया जाए कि आखिर हो क्या रहा है। मैं एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, आम जनमानस की बात कर रहा हूं। पीएमसीएच का एक अपना इतिहास रहा है। मैं बोल रहा हूं कि डॉक्टर स्वरूपी भगवान स्वरूपी पूजे जाते हैं, और सिर्फ मनीष कश्यप की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी जनमानस जिनके साथ घटना हुआ है, यह जांच का विषय है। लेकिन कहा तो यह जा रहा है कि बिहार में सरकार है भाजपा की, भाजपा सहयोग से सरकार चल रही है और भाजपा नेता की ही पिटाई हो जाती है, तो वो दिन भी दूर नहीं जब स्वास्थ्य मंत्री को पीट दिया जाए या फिर किसी विधायक को पीट दिया जाए। बात तो है, आज आम कार्यकर्ता पीटा रहा है, आम जनमानस की पिटाई हो रही है। तो कल भैया कोई एमएलए एमपी जाए, कल कोई मंत्री जाए, उनको भी पिटाई कर दिया जाए, तो जांच का विषय है। चूंकि उतना ही महत्वपूर्ण एमएलए एमपी हैं जितना महत्वपूर्ण हम और आप और जनमानस है। चूंकि जनमानस ही मत का प्रयोग करता है तो आप सदन के मेंबर होते हैं, और वही आपको मत न दे तो क्या इंसान का स्वरूप अलग अलग होता है क्या? नहीं। तो आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। इसलिए मैं अपनी सरकार से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इन तथ्य को पूरी तरीके से त्वरित, मैंने 48 घंटा का अल्टीमेटम दिया था, करीब 24 घंटा बीतने को है, और 24 घंटा और हुआ। अगर 24 घंटे के बाद अगर इस पे जांच नहीं होती है तो माननीय मंगल पांडे जी को पत्र के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से अवगत कराएंगे, और अवगत करा के जांच की मैं मांग करूंगा। उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट जो पूर्व के जो जज लोग हैं या जो भी मेडिकल एसोसिएशन के जो पूर्व जो लोग आते हैं, उनको जांच करना चाहिए, और सुप्रिंटेंडेंट साहब को भी इसके सवाल के घेरे में हैं कि आखिर उनके रहते हुए इस तरीके का घटना कैसे हुआ। चूंकि मनीष कश्यप ने क्या बताया, क्यों हुआ था ये सब? मनीष कश्यप ने हमको बताया कि एक महिला है जिसका नाम हम टीवी पे नहीं ले सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो पूर्वी चंपारण के हैं, उनका जीबीएस कोई बीमारी होता है, उसके लेकर के वो गए थे, शायद थोड़ी बहुत उसमें लापरवाही हुई थी। बहरहाल क्या हुई थी, उनके द्वारा क्या सच्चाई बताया गया मुझे, वहां तो कैमरे भी लगे होते हैं। ये तो जांच के विषय है, वहां तो कैमरे लगे। हाँ बिल्कुल। तो मैं तो कह रहा हूं सीसीटीवी फुटेज को खोला जाए। और वहां जो गुजरी वार्ड का मनीष कश्यप ने हमसे बताया कि गुजरी वार्ड में इस तरीके का जो मरीज था, जो महिला थी 18 वर्षीय, हमारी बहन स्वरूपी हैं वो, उनका जो वहां एडमिट कराया गया है, उनका इलाज समुचित रूप से नहीं हुआ था, और ये पैरवी करने गए थे कि उनका जो इलाज है समुचित होना चाहिए। सिर्फ मनीष कश्यप की मैं बात नहीं करता हूं, आए दिन एमएलए एमपी मंत्री अपने जनमानस को, अपने क्षेत्र की जनता को देखने पीएम से जाते हैं, चाहे वो पटना का प्राइवेट अस्पताल हो या पटना का कोई भी सरकारी अस्पताल हो। कई बार हम खुद, इसके पूर्व में जब हम लोक जनशक्ति पार्टी में थे तो कई बार हमने माननीय रामविलास पासवान जी के साथ, माननीय चिराग पासवान जी के साथ पीएमसीएच का दौरा कर हम उन मरीजों का हाल जाने थे जो वहां। आप तो बड़ा जश्न मनाते थे कि पीएमसीएच को देखिए हम लोगों ने कितना बेहतर बना दिया, कुछ दिन पहले ही आप बता रहे थे। बिल्कुल, ये जश्न का बात तो था और है भी। लेकिन लेकिन वहां सुशासन नहीं, सुशासन है बिहार में, मंगल राज भी है बिहार में, परंतु जो घटना घटी है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो जांच का विषय है, और जो दोषी पाएंगे इसमें उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उनकी सदस्यता जो मेडिकल का है
उसको रद्द करने की हम सरकार से मांग करते हैं। लोग कह रहे हैं कि पीएमसीएच का नाम हटा दीजिए और वहां लिख दीजिए गुंडा राज। नहीं, देखिए, बात पीएमसीएच का नाम हटाने का नहीं है, बात है कि एक व्यक्ति के चलते किसी ये कोई पहली घटना नहीं हुई है। इसके पहले भी कई पत्रकारों को वहां पीटा गया है, यहां तक कि पत्रकारों को इजाजत नहीं है वहां जाने की। ऐसा क्यों? देखिए, आपकी सरकार में पत्रकारों को इजाजत नहीं, पत्रकार बंधु जो होते हैं चौथे स्तंभ में, उनका मैं मान और सम्मान दोनों करता हूं। पीएमसीएच में पीट दिया जाए नहीं, लेकिन जो हुआ है इसके पूर्व भी जो हुआ है उसकी भी जांच होनी चाहिए थी। अगर सरकार ने नहीं की है तो ये सरकार की कमियां हैं। मैं खुल के आपको ऑन द कैमरा बोल रहा हूं और मैं आदरणीय मंगल पांडे से पूछूंगा। हमारे वो अभिभावक हैं, हमारे पार्टी के गार्जियन हैं, लेकिन मैं पूछूंगा उनसे कि अगर ऐसा हुआ है तो नहीं होना चाहिए था और इसकी जांच होनी चाहिए और त्वरित होनी चाहिए। 24 घंटा बीत गया और 24 घंटा बाकी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंगल पांडे जी से लेकर माननीय डिप्टी सीएम आदरणीय सम्राट चौधरी जी को भी मैं पत्र के माध्यम से अवगत करूंगा और जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को मैं पत्र के माध्यम से अवगत कराएंगे कि बिहार में जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। चूंकि यह आम जनमानस का बात है, सिर्फ मनीष कश्यप एक व्यक्ति विशेष का बात नहीं है। जिस लोगों के साथ यह दुर्घटना घटा इसके पूर्व कल एक महिला को पीटा गया, 20 लाठी मारा गया, समझ रहे हैं भैया? मैं तो बार बार कह रहा हूं कि मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। इसके लिए मुझे जो सजा देनी होगी मैं उस सजा को कबूलने के तैयार हूं, परंतु मैं एक जनमानस की आवाज बनकर इस मामले को उठाया हूं और जब तक इस मामले की समुचित व्यवस्था नहीं कर दी जाती है, जांच नहीं होती है, मैं इस मामले को सड़क से लेकर और सदन तक रखने का कार्य करूंगा अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से। चलिए, तो देखिए, जहां एक तरफ पीएमसीएच को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, पीएमसीएच में हेलीपैड बनाया गया ताकि मरीजों को असुविधा ना हो। किसी मरीज को अगर तुरंत किसी दूसरे जगह ले जाना हो तो हेलीकॉप्टर से उसे ले जाया जा सके। और उसी पीएमसीएच में एक ऐसा गैंग चलता है कि अगर आप अपनी आवाज को उठाते हैं तो आपको बुरी तरीके से पीटा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप आवाज उठाया आपने। क्यों? कल परसों मनीष कश्यप के साथ हुआ, कल एक परिजन के साथ हुआ, एक महिला बीच बचाव करने गई, उसे भी पीटा गया। वहां के डॉक्टर वहां के जो गार्ड हैं वो भी गुंडे हैं। अगर आप गार्ड से भी बात करते हैं तो वो भी आपको कब पीट देंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ये है पीएमसीएच, जहां एक तरफ बिहार को कहा जाता है कि 2005 के पहले का बिहार जो है वो गुंडा राज चलता था, जंगल राज चलता था। अगर आज आपको देखना है तो आप पीएमसीएच में चले जाइए, आपको 2005 का पहले का बिहार दिख जाएगा वहां पर। अब आगे देखिए सरकार क्या निर्णय लेती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद थे, इन्हीं की पार्टी की सरकार यहां चल रही है, इन्हीं के पार्टी के नेताओं को पीटा जा रहा है वहां पर, लेकिन इनके पार्टी की तरफ से अभी तक कोई स्वास्थ्य मंत्री का बयान अभी तक नहीं आया। ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।